तो मैंने एक बार वापस इसको ले लिया है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बच्चों को साउंड के कारण दिक्कत आ रही थी, तो मैं समझा देता हूँ। देखो सुनो, ध्यान दो। वेपर प्रेशर होता है क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, एक होता है वोलाटाइल लिक्विड, जानते हैं वोलाटाइल लिक्विड किनको बोलते हैं? ऐसे लिक्विड जो वेपर बनाते हो उनको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। अब सिंपल सा एग्जांपल, अपन वाटर लेते हैं, वाटर की वेपर बनती है, सबको पता है बच्चों। तो वेपर बनने को वेपोराइजेशन बोलते हैं। अगर ये कंटेनर क्लोज है तो इसकी वेपर बनेगी। वेपर का मतलब हो गया एक तरह से गैसियस फेज हो गया। गैस फेज के मॉलिक्यूल रेंडमली मूव करते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे बताओ? ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे बताइए? ये मॉलिक्यूल उस लिक्विड की सरफेस पर, है ना, उस लिक्विड की सरफेस पर क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। बोलो, उस लिक्विड की सरफेस पर क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना, इसी प्रेशर को अपन क्या नाम देते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, है ना? वेपर प्रेशर समझ में आया कि लिक्विड और वेपर एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उस इक्विलिब्रियम में वेपर के, ठीक है ना, लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना, उसी को अपन क्या देते हैं? उसी को क्या नाम देते हैं भैया? वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ गया? बोलो, आगे बात समझ में? अब देखो, लिक्विड से वेपर बनना उसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। और वेपर से लिक्विड बनना उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है बेटा, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? देखो, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। समझ में आ रही है बात? बोलो। अब देखो सुनो, वेपर प्रेशर को मेजरमेंट किससे किया जाता है? मैनोमीटर से। ठीक है, देखो ये एक कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड ले रखा है, इस लिक्विड से वेपर बन रही है, ठीक है। और ये जो वेपर है, ठीक है, ये वेपर, ये मैनोमीटर लगा रखा मैंने इस तरफ, मैनोमीटर दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगी वेपर? जैसे इधर रहेगी, ठीक है, हेलो, हाँ बच्चों, देखो ये लिक्विड से जो वेपर बनी, ठीक है, ये वेपर जैसे इधर रहेगी तो यहाँ ये जो मरकरी का कॉलम है, इस मरकरी के कॉलम पे ये क्या एक्सर्ट करेगी? एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और इसी प्रेशर को अपन क्या नाम देते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही ये यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये वाला कॉलम कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना। देखो इस कॉलम पर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो जब ये प्रेशर लग रहा है तो मरकरी इधर से नीचे और इधर से ऊपर होगी। देखो कैसे, बोलो, जितना इस साइड से नीचे आएगा उतना उस साइड से क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। दोनों कॉलम की हाइट में डिफरेंस आया, और इसी डिफरेंस से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बोलो, इसी हाइट से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बोलो, समझ में आ गया?
हाँ जी, समझ में आया? हेलो, हाँ जी। अब देखो सुनो बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। होता है बच्चों, होता है, होता है ना बच्चों, है ना? तो अब बताओ, होता है, ठीक है। अब देखिए, अपन सरफेस एरिया से समझने की कोशिश करते हैं। सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, बोलो, रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी? बढ़ती है क्या? आपने कई बार देखा होगा, जैसे दूध है, अगर वो छोटे कंटेनर में ठंडा नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसको बड़े कंटेनर में रखते हैं, है ना? तो बड़े कंटेनर में क्या होगा बच्चों? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना? और जल्दी ठंडा होता है कि नहीं होता? अरे जल्दी ठंडा होता है, बोलो, जल्दी ठंडा हो जाता है। समझ में आई बात ये? अरे समझ में आया? तो आप क्या कह सकते हो कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन वेपर प्रेशर कभी भी सरफेस एरिया से अफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप अगर कंटेनर बड़ा ले लेते हो तो मुझे कहाँ बताओ, वेपर ज्यादा बनेगी, तो प्रेशर वही रहेगा, वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि वेपर ज्यादा बनी तो जितना फोर्स बढ़ा उतना साथ में क्या बढ़ गया? एरिया भी तो बढ़ गया है ना? ये लाइन समझ में आई क्या? ये लाइन सबको समझ में आई क्या? रेट ऑफ वेपोराइजेशन increases with increase in surface area, but vapor pressure is not affected by surface area because force and area both will increase in equal amount. क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? ठीक है, अब सुन लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, वेपर प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी है, क्यों बोलते हैं? देखो, ये है रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बेटा आपने एक्सटेंसिव इंटेंसिव किसमें पढ़ा था, याद है? लास्ट ईयर आपने एक टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स, याद है क्या? पढ़ा था ना, है ना? देखो, डेंसिटी पढ़ा आपने, डेंसिटी पढ़ा है। बताओ वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी बताओ, 1 होती है। क्या अमाउंट पे डिपेंड करती है? क्या वाटर की डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड करती है? नहीं करती ना? क्यों नहीं करती बताओ भाई, क्यों नहीं करती? देखो, मास और वॉल्यूम दोनों कैसी प्रॉपर्टी है? दोनों कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना? अब देखो बच्चों, वेपर प्रेशर मैंने क्या लिखा है? फोर्स अपॉन एरिया है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव होगी। अब देखो, जैसे सुनो, फोर्स एक्सटेंसिव क्यों? मैंने हथेली पे एक मार कर रखा, 2 रखे, 3 रखे,
जैसे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर। अब बताओ मेरी हथेली पे लगने वाला फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना? अरे बढ़ा होगा, बोलो। और ऑक्यूपाइड एरिया भी क्या हुआ? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो बताओ ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव इंटेंसिव? एक्सटेंसिव इंटेंसिव, बोलो। फोर्स और एरिया दोनों एक्सटेंसिव है और इनका रेशियो क्या आएगा? इंटेंसिव। क्या समझ में आया? बोलो। ठीक है, अब देखो सुनो, फिर मैंने पॉइंट लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, है ना? ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जितना बाहर प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए। समझ में आ रही है बात? बोलो। इन जनरल एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? बताओ भाई। 1 atm। अब जैसे जैसे अपन पहाड़ों पर जाते हैं, बताओ पहाड़ों पर जाओगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। अब जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? डिक्रीज करेगा ना? समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, इन जनरल एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, कोई भी लिक्विड हो, है ना, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा? 760 mmHg या 1 atm। क्या ये क्लियर है? बोलो। जैसे देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? बोलो। होता है बच्चों। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का, बताइए, वेपर प्रेशर कितना आएगा? 760 या 1 atm। अब जैसे देखो इथाइल अल्कोहल का लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है? 78 लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? 760। समझ में आ गया? बोलो। तो ये मैंने जो कल था वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, चलिए देखिए हेडिंग क्या डाली है? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, मैंने हेडिंग डाली है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, है ना? पहली हेडिंग डाली है मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अब समझना बच्चों,
आप बताइए कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अच्छा है, बताओ भाई, कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटर है, फर्स्ट अच्छा है, बोलिए, है क्या, समझ में आया? अब बताओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना अच्छा होगा, है ना, मॉलिक्यूल को अलग करना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा क्या, बोलो, तो बताओ किसको वेपोराइज करना मुश्किल होगा, फर्स्ट को या सेकंड को, फर्स्ट को ना, इसको मुश्किल होगा, तो जितना मुश्किल होगा इसकी वेपर कम बनेगी, बोलो कम बनेगी, बनेगी क्या, समझ में आ गया, बोलो, आशुतोष गौतम, हेलो, आशुतोष गौतम, बेटा तेरा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है जो बार बार तेरे नाम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, ये तुम्हारी क्लास में एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं है, वो अपने पेरेंट्स का नाम निकालने आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, पढ़ना लिखना है नहीं, ठीक है ना, बस किसी भी नाम से क्लास में बकवास करनी है बस उनको, ठीक है ना, सुधर जाओ, क्यों अपने माँ बाप का नाम निकाल रहे हो यहाँ पे। अब देखो सुनो, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना अच्छा होगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगी, और रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगी, ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो सुनो, क्या ये सही लिखा है, क्या मैंने ये सही लिखा है, बोलो, ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बोलो, बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, बताइए, सेकंड का होगा या फर्स्ट का होगा, पुलकित जसुजा ढंग से बताया कर, वेपर प्रेशर कम किसका होगा, कम किसका होगा बताओ, कम होगा वाटर का, और ज्यादा किसका होगा, इथाइल एल्कोहल का, समझ में आ गया, बोलो, समझ में आ गया, कंफर्म है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है, उसकी वेपर जल्दी बनेगी, और जिसकी वेपर जल्दी बनेगी उसका वेपर प्रेशर भी, बोलो, ज्यादा आएगा, आएगा क्या, आएगा, बोलो, अब देखो सुनो, अब बताओ इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर
इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बताओ भाई। सेकंड वाले का ज्यादा होगा? होगा क्या? क्यों होगा बताओ? क्योंकि उसका, बताओ क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना? बोलो बॉइलिंग पॉइंट कम है बच्चों? है? समझ में आ गया? ऐसा क्यों हुआ? बताओ भाई, ऐसा क्यों हुआ? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? इन दोनों में कंपैरिजन देखो बच्चों, सुनो। ये दिख रहा है आपको? ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है क्या? बोलो पक्का? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है क्या? डाइमिथाइल ईथर में बन सकता है क्या? क्यों नहीं बनेगा? बताओ क्यों नहीं बनेगा? वेरी गुड। इसमें कहीं पर भी कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? बताओ भाई। हाँ वेरी गुड। फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होती है। और ये हाइड्रोजन क्या बनाती है बच्चों? बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है? आप बताओ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? मैंने वेपर प्रेशर पूछा है। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आएगा? देखो बच्चों सुनो। अब ध्यान से सुनो। आप बताओ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? देखो इंट्रामोलिकुलर होती है
विद इन मॉलिक्यूल हो रही है बच्चों। इंट्रामोलिकुलर क्या हो रही है, विद इन मॉलिक्यूल। और इंटरमोलिकुलर बोलो, अमंग मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बताओ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये लाइन सुनी है, यूनियन इज स्ट्रेंथ लाइन सुनी है, बताओ यूनियन कहाँ बनी है, फर्स्ट में या सेकंड में? यूनियन कहाँ बनी है, सेकंड में बनी है। इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो बताओ इसकी रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगी, तो इसका वेपर प्रेशर कम आएगा। देखो यहां दो मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा, और जो लग रहा है वो वांडरवॉल लग रहा है। वांडरवॉल इस दुनिया का सबसे वीक फोर्स होता है, सबको पता है क्या, बोलो। समझ में आया, सबको क्लियर है, बोलो बच्चों। आगे क्या समझ में, तो बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले का। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, वेरी गुड, पक्का क्लियर, ओके बच्चों। हाँ बच्चों देखो सुनो, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा, बताओ। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ये रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ेगी क्या, बताओ भाई, बढ़ेगी। रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ये सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर के इफेक्ट को एक इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। उसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इक्वेशन सीधी सीधी आपको लर्न करनी है, मैं इक्वेशन एक्सप्लेन करता हूं। हाँ बच्चों देखो, ये इक्वेशन है, P इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, सुनाई दे रहा है, बोलो। अब देखो इसमें P क्या है, वेपर प्रेशर, ए क्या है, कांस्टेंट, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता था, और टी टेम्परेचर है, बोलो, ठीक है। अब देखो
ई की पावर माइनस डेल्टा एच को ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, अब बताओ, अगर आप टेम्परेचर टी को राइज कर रहे हो, ठीक है, हाँ बच्चों, क्या समझ में आया? देखो, टेम्परेचर टी राइज करोगे तो पहले बताओ डेल्टा एच अपॉन आर टी ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा क्या? करेगा क्या? ये देखो, ये डिनोमिनेटर में नीचे है, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू, बोलो टेम्परेचर ज्यादा तो ये कम हो गया। अब जब छोटी वैल्यू पावर बनेगी तो ये भी क्या आएगा? छोटा आएगा। जितना कम से डिवाइड करोगे प्रेशर उतना ही, बोलो, ज्यादा आएगा। आएगा क्या? आएगा। ये इक्वेशन पहले कहीं पढ़ी थी क्या? ऐसी इस तरह की इक्वेशन कहीं पढ़ी थी? बोलो, ऐसी कहीं इक्वेशन पढ़ी? हाँ, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने पढ़ी थी, याद है क्या बोला था? हाँ, अब देखो बच्चों सुनो, प्रेशर को जब टी के साथ प्लॉट करें तो पी और टी के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? टी बढ़ता जाएगा, पी बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि देखो ये ई की पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर अपन वैल्यूज लेके प्लॉट करेंगे ना तो ग्राफ ऐसे ही आता है बच्चों, ठीक है ना? ये ग्राफ आएगा एग्जाम में, कंफर्म आएगा, इसको ध्यान से समझ लेना आप। जब भी ई की पावर के अकॉर्डिंग कोई चीज बढ़े तो ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है? हाँ बच्चों, अब देखो, मैंने इस इक्वेशन का लॉग लिया है। क्या लिया है? लॉग लिया मैंने, ठीक है? तो जब आप नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, तो नेचुरल लॉग देखिए एन बोलते हैं, या इसको आप क्या बोलते हो? नेचुरल लॉग किस बेस पे लिया जाता है? बोलो, नेचुरल लॉग किस बेस पे लेते हैं? बेस क्या होता है नेचुरल लॉग का? ई होता है बच्चों। तो देखो मैंने ये लिया है। अब देखो एक बात बताओ, ये लिखा एल एन पी और ये क्या है? एल एन ए। अब देखो बच्चों सुनो, ये वैसे ही ई की पावर की फॉर्म है, तो जब आप लोग लोगे तो ये तो ई कैंसिल होगा। ये आया क्या? आया समझ में? बोलो, आ गया? अरे लोग लेना तो सीखा होगा, बोलो।
अब देखो बच्चों, एल एन पी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? लोग, बोलो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस ई की पावर पी, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, मुझे एल एन पी वर्सेस 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए, बोलो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो एल एन पी वाई एक्सिस पे, 1/t एक्स एक्सिस पे, तो 1/t के साथ जो चीज है वो क्या होगी? वो स्लोप होगा। स्लोप कैसा है बच्चों? नेगेटिव या पॉजिटिव? स्लोप नेगेटिव है। और इंटरसेप्ट कैसा है? इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। ऐसे बनेगा ग्राफ, बनेगा क्या? अब देखो बच्चों सुनो, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, देखो 1/t1 एंड 1/t2, 1/t1 पर एल एन पी की वैल्यू ये है, फिर एल एन पी की वैल्यू ये है, ठीक है। आप बताओ, इधर जाने पर 1/t की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज या डिक्रीज? इधर जाने पर इंक्रीज हो रही है। अब बताओ, 1/t इंक्रीज हो रहा है, तो t क्या हो रहा है? t क्या होगा? डिक्रीज। t डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है भैया। अब बताओ, एल एन पी कहाँ आ रहा है? नीचे या ऊपर? डाउनवर्ड जा रहा है, जा रहा है। तो एल एन पी अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो एल एन पी क्या हो रहा है? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज हो रहा है। देखो मैंने वही लिखा है, लिखा है। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एल एन पी डिक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एल एन पी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या समझ में आ गया? इससे क्या प्रूव हुआ बताओ? टेम्परेचर बढ़ाने से, बोलो क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना? बोलो बढ़ रहा है, ठीक है। बताओ, इस ग्राफ की स्लोप ये आएगी क्या? इधर से देख के बताओ, इधर से देख के बताओ, आएगी? ठीक है। अब एक बात हो बच्चा, बेस ई को बेस 10 में चेंज करना हो, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ये किया हुआ है। देखो, इधर बेस ई को चेंज करने के लिए 2.303 ये कर दिया। इधर मत कर देना, यहाँ कोई लोग नहीं है। अब मैंने क्या किया,
पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया। कर दिया क्या? अब देखो क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो फाइनली क्या बचेगा? ये इक्वेशन आएगी, आएगी क्या? बोलो। ठीक है, अब बताओ, अगर मुझे log p और 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या ग्राफ ऐसे आएगा क्या वापस? क्या ग्राफ ऐसे आएगा? अब बताओ, इसकी स्लोप बताओ, इसकी स्लोप बताओ क्या आई? माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर आई क्या? बोलो। ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों। देखो बेटा मैंने क्या किया, आप देखिए, ये इक्वेशन आई थी क्या? आई थी। बोलो। इसको मैंने दो अलग अलग टेम्परेचर पर लिख दी। देखो मैंने ऐसे मान लिया कि टेम्परेचर T1 पर वेपर प्रेशर P1 है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। बोलो। और टेम्परेचर T2 पे वेपर प्रेशर P2 है, तो ये इक्वेशन आएगी क्या? बोलो। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से नंबर देता हूं, बोलो ये आएगा। अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया जाए तो ये आएगा क्या? बताओ बच्चों, सोल्व करके देखो आ रहा है क्या? आ रहा है? आ रहा है बच्चों? ठीक है। ये समझ में आया? ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया आपको? बोलो। आ गया?
देखो मैंने क्या किया, log में जो माइनस होता है उसको क्या कर सकते हो, बताओ बच्चों, log में जो माइनस होता है उसको डिवाइडेशन में लिखते हैं क्या? फिर देखिए ये log a कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एच ये कॉमन आएगा, ये बचेगा क्या, बोलो, ये आएगी इक्वेशन, चेक कर लो बोलिए आप। एक बात बताओ, जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो बच्चों डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा ना। अगर आप हीट दे रहे हो तो प्रोसेस कैसा हुआ, एंडोथर्मिक, ठीक है। अच्छा हीट दे रहे हो तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर T2 है वो इनिशियल टेम्परेचर से कम आएगा या ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा क्या, होगा क्या, बोलो सही है। अगर ये वैल्यू देखी जाए, ये पॉजिटिव में आ रही है, ये पॉजिटिव में है, तो log P2 माइनस P1 ये पूरा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब log P2 P1 से क्या है, ज्यादा या कम, बोलो क्या है, बोलो, ज्यादा आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया है क्या, बोलो, ठीक है। हाँ भैया, ये जो इक्वेशन है ना इसको डिफरेंशिएट करके बताओ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ये नीट 2017 में आया क्वेश्चन है। चित्रक सिंगल, फटाफट बता बेटा, चित्रक सिंगल जल्दी बताओ। सोल्व करके बताओ। हाँ बच्चों देखो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा, जीरो, जीरो लिख दिया।
इसको बाहर ले लो, ठीक है। अब बोलो टी क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो टी की पावर -1 हो गया। ये पढ़ा आप लोगों ने, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n। बोलो ये आता है, तो इसको सोल्व करने पे ये आएगा, तो मैंने लिखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस टी स्क्वायर को नीचे लेके आ गया। क्या ये क्लियर है सबको? बोलो, सबको समझ में आया? ये नीट 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। नीट 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चों सुनो, एक क्वेश्चन दिया मैंने कि वाटर के लिए डेल्टा एच 40 किलो जूल पर मोल है, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और 373 केल्विन पे वेपर प्रेशर इतना है, तो 19 mmHg वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पर होगा, ये आपको बताना है। बता सकते हैं? बोलो। बताओ बच्चों। क्या ये इक्वेशन यूज करेंगे? बोलो। log P2 by P1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। अब देखो सुनो, मैंने जो टेम्परेचर ज्यादा है उसको मैंने T2 मान लिया। अब देखो वेपर प्रेशर कम है ना, ये तो कंफर्म होगा ना, ये टेम्परेचर कम होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। और ये तो डिसाइड कर सकते हो पेपर में, इस वेपर प्रेशर से ये वेपर प्रेशर कम है ना। इसको मैंने टी में ले लिया और इसको मैंने इक्वेशन में रख के सोल्व कर लिया। समझ में आया क्या? बोलो। अब सोल्व करके टी निकालना है। अच्छा, आर की वैल्यू देखो, ये डेल्टा एच आपको जूल में दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू भी मैंने जूल में ली है। समझ में आ गया? बोलो, आगे बात क्लियर है? तो अपन ने वेपर प्रेशर बच्चों, ये जो फैक्टर्स है